अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। हर वर्ष नवंबर दिसंबर महीने में आप लोगों की जो डिमांड है, 3 अलग अलग मापदंडों पर एनुअल प्रिडिक्शंस की जाती है। इस बार क्रम उल्टा चल रहा है। मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई। जो यहाँ पे सेमिनार्स के सारे प्रोग्राम चले थे 30-35 दिनों तक, तो लगभग 6 या 7 मूलांक के वीडियोस मैंने बच्ची को दे दिए थे। तो वो फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर है। उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और अभी यहाँ पे चंद्र राशि के ऊपर से, मतलब आपकी मून साइन के ऊपर से एनुअल प्रिडिक्शन की सीरीज चल चुकी है। अभी तक वृश्चिक राशि तक की हमने बात की है। आज के इस वीडियो में धनु राशि की बात करेंगे। जैसे ही ये सीरीज समाप्त होगी उसके बाद जो मैं बार बार कहता हूं कि चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% तक इम्पैक्ट करता है, लेकिन लग्न मतलब आप स्वयं, तो वहां पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तीनों को मिला के चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 2026 का ये वर्ष धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं। सब कुछ मार्गी वक्री स्पीड में आना जाना शुरू कर दिया है। तो 2026 का वर्ष अगर ओवरऑल देखें तो आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं, मिक्स रिजल्ट्स वाला कह सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस के चांस है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। और रिलेशनशिप में आपके भावनात्मक जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। कुछ महीनों में विशेष सावधानी रखनी होगी और कुछ महीनों में विशेष अवसर भी मिलेंगे। पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो शनिदेव की वजह से, शनिदेव की जो भी ट्रांजिट है वह चेंज नहीं होने वाला है 2026 में। तो मन के ऊपर थोड़ा सा भारीपन रहेगा, सर के ऊपर भारीपन का अनुभव शनिदेव का ये जो ट्रांजिट चल रहा है अभी उसके कारण होगा। और घर परिवार की चिंताओं के कारण भी कुछ दबाव का अनुभव होंगे। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी है और राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा, नक्षत्र परिवर्तन और ट्रांजिट दोनों होंगे, तो ये आपको समय समय पे बहुत सारे अवसर देते रहेंगे और रिलैक्सेशन भी देते रहेंगे। तो चलिए अब अलग अलग महीनों में जान लेते हैं कि हर एक महीना आपके लिए क्या लेकर आ सकता है। शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 से। तो नए अंग्रेजी वर्ष का ये पहला महीना आकस्मिक खर्च का महीना है। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। तो खर्चों के ऊपर कंट्रोल आपके लिए आवश्यक बनेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां जनवरी के महीने में ज़्यादा रह सकती है। तो आपके कार्यक्षेत्र और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन बिठा के चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये मानसिक चिंताएं भी बढ़ा सकता है अगर संतुलन आपने ठीक से नहीं बिठाया। तो प्लानिंग आपको 2026 के वर्ष में अच्छे से करनी पड़ेगी और इसका अनुभव जनवरी 2026 ही आपको अच्छे से करवा देगा कि भैया बिना प्लानिंग के दिल में आया और शुरू हो गए, इससे तो बात नहीं बनेगी। ये जनवरी का महीना आपको सिखा देगा कि कैसे आपको प्रिसाइज प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, बैकअप प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अब बात करें फरवरी 2026 की। ये जो दूसरा महीना है, ये जनवरी में जो स्ट्रेस का अनुभव, जो कैओस का अनुभव हुआ होगा ना, इसमें से रिलैक्सेशन या फिर आप मानसिक रूप से अब तैयार होते जाएंगे कि 2026 के वर्ष में क्या आने वाला है। उसके लिए जो भी सुधार आवश्यक होंगे वो करना शुरू कर देंगे। जो बड़े खर्चे जनवरी महीने में आए होंगे वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हो, यात्राओं के पीछे हो, अब धीरे धीरे पैसे सेव करने की आपकी हैबिट बनती जाएगी। लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों के ऊपर, देवगुरु अतिचारी है ना, तो बिना सोचे समझे आप डिसीजंस ले लेंगे। आपकी राशि के स्वामी है। फरवरी महीने में एक डेंट वाली सिचुएशंस भी दिख रही है। परिवार में किसी बुजुर्ग की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो विशेष सावधानी रखिए, वहाँ पे खर्च वाली स्थितियाँ बन सकती है।
पेशेंस बनाए रखेंगे तो फरवरी का महीना अच्छी खासी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं मार्च 2026 की। ये जो तीसरा महीना है, मानसिक शांति धीरे धीरे अब आती जाएगी। आप जीवन की गाड़ी को 2026 के वर्ष के उस ट्रैक के ऊपर अच्छे से सेट करते जाएंगे। शॉर्टर और लॉन्गर विजन्स के गोल्स बना के इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते जाएंगे। यात्राओं के योग तो यहाँ भी बन रहे हैं, संभव है। और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ बदलाव यहाँ पे संभव है, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है, अच्छे से सोच समझकर एनालिसिस कर लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़े तो अच्छा है। लेकिन कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है मार्च 2026 में। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 की चौथा महीना। जनवरी महीने से फरवरी महीने से जो बड़े खर्चे आ रहे थे, जिसके कारण आपको स्ट्रेस थोड़ा सा रहने लगा था, वो अप्रैल महीने में दूर होगा। कहीं ना कहीं आय के नए स्रोत आपके लिए बनेंगे। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करने लगे होंगे। बजटिंग आपको 2026 के पहले 3 महीने सिखा चुका होगा। लेकिन फिर भी जो आवश्यक खर्च है, जो स्वयं के लिए करना है, घर परिवार के लिए करना है, घर परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे करना है, ये हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कर्जे लेकर ये खर्चे मत कीजिएगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्रेडिट कार्ड पे अभी खर्चे कर लो, फिर बाद में हम भर देंगे, उसके ऊपर मत चलिएगा। ऐसा जोखिम मत लीजिएगा। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। बात करें मई महीने की, मई 2026, दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ मतभेद वाली परिस्थितियां चल रही थी तो रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। किंतु परिवार के ही किसी अपनों के साथ, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो माता पिता हो सकते हैं, वो संतान हो सकते हैं, वो भाई मतलब भैया भाभी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिन जरूरी आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद से बचना होगा मई के महीने में। अदरवाइज वहाँ पे कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियाँ भी ये निर्मित कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मई 2026 सुपर्ब दिख रहा है। तो अगर आपके कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम्स मई महीने में आ रहे हैं और आपकी धनु राशि है, तो आप भाग्य का साथ लेकर चलेंगे। देखिए, हम मेहनत की गरिमा को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ स्टूडेंट्स को मई 2026 में मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद बात करें जून 2026 की। देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने कहा कि आपकी राशि के स्वामी हैं, इनके गहन भाव के जो प्रभाव अब उनके दिखने लगेंगे, उससे अचानक धन लाभ वाली स्थितियां बनेगी। अगर कुछ डेप्ट वाली सिचुएशन है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा डेप्ट अब तक कहीं से क्लियर हो जाए, धन के आगमन के कारण वो हो सकता है। और हेल्थ सेक्टर में आपको सचेत रहना होगा अभी सेकंड हाफ में। जून महीने से तो विशेष सावधानी रखिए। अगर वर्ष की शुरुआत से कुछ चलता आ रहा था, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे थे, तो सेकंड हाफ में ये नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे ये आपको परेशान कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सचेत रहना पड़ेगा जून 2026 के वर्ष के अंत भाग तक। बात करें जुलाई 2026 की, तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में स्ट्रेस रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स, वो क्या मतलब आपके कलीग्स के द्वारा हो, सुपीरियर्स के द्वारा हो। बिजनेस कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा कुछ पॉलिटिक्स, या पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहाँ पे कुछ तनातनी। तो कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस जुलाई 2026 में दिख रहा है। कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर। परिस्थितियों को देखें, समय को समझें और उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, लेकिन बात निकल जाएगी, मतलब संभल जाएगी। जीवन साथी के साथ आप जीवन साथी का साथ देना पड़ेगा जुलाई के महीने में। अदरवाइज वहाँ पे भी, क्योंकि दोनों 7th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जुलाई 2026 में अगर आप विवाहित हैं, आपके जीवन साथी को आपके साथ की आवश्यकता होगी। एक तरफ कैरियर का स्ट्रेस चल रहा होगा और दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगस्त 2026 की बात करें
तो ये इमोशन से भरा हुआ महीना दिख रहा है। जुलाई 2026 में जो भी घटनाक्रम बने होंगे, भावनात्मक रूप से आप थोड़े से आहत हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं संबंधों की गरिमा आपको समझा चुका होगा। तो फिर जो रिलेशनशिप है उसके प्रति आप विशेष रूप से संवेदनशील बनेंगे। लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद से तो यहाँ पे भी बचना है। दूसरा, अगस्त 2026 में लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, बीच में एक कॉल आ गया था। तो लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन रह सकता है। तो किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस वाले काम से आपको बच के रहना चाहिए। सितंबर महीने की बात करें, ये सेकंड हाफ थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में मैंने पहले कहा कि जून महीने से सेकंड हाफ में आपको विशेष सावधानी रखनी है। और किसी प्रकार की कानूनी समस्याएं पहले से चल रही है तो वहाँ पे और ज़्यादा सावध रहिए। सितंबर का महीना ठीक नहीं दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ठीक है, अदरवाइज वाद विवाद, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब से बच के रहिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। कुछ शारीरिक पीड़ा के योग भी बन रहे हैं तो व्हीकल ध्यान से चलाइए। सितंबर का महीना शांति से निकालना होगा अगर आपकी राशि धनु है। अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में स्ट्रेस के साथ शुरुआत होगी। सितंबर महीने का स्ट्रेस अक्टूबर की शुरुआत में अनुभव करेंगे, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर आगे बढ़ता जाएगा आप रिलैक्स फील करते जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा समय है। लंबे समय से जो पेंडिंग काम अटके पड़े हुए थे उसे समाप्त करने के लिए अच्छा समय है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। तो अक्टूबर 2026 आपके लिए पॉजिटिव है। नवंबर 2026 में कुछ बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर होंगे। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने की कगार पर होंगे। तो आपके व्यक्तिगत जन्मांक में राहु केतु की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी वाली पोजीशन में है और अगर आपकी राशि धनु है तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ बड़े लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। खर्चे करने का बहुत सारा मन होगा, लेकिन सब कुछ जांच लीजिएगा और उस हिसाब से ही खर्च कीजिएगा। दिसंबर 2026 की बात करें तो पूरे वर्ष का सबसे अच्छा महीना कह सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। छोटी मोटी यात्रा के संयोग है। भविष्य की योजनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे तो शुभ माना जा सकता है। तो मैंने पहले भी कहा कि देवगुरु अतिचारी है। शनिदेव थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। राहु केतु समय समय पे आपको नए अवसर देते रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन से चलना होगा, प्लानिंग करके चलना होगा और धैर्य बना के चलना होगा। तो 2026 का वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। तो ये था 2026 का वर्ष धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगले वीडियो में मकर राशि की बात करेंगे। रुपेन शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।